वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। सेवकों को भी क्या होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए। दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे, और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष हो तो सेवक का काम करे। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। जो पौलुस आत्मा में होकर इस भेद को लिख रहा है, इस प्रकाशन को लिख रहा है, कलीसिया में कैसे एक याजक को होना चाहिए, एक कैसे जो है उपयाजक को होना चाहिए, एक बिशप को, और एक जो है सेवक को किस प्रकार से जीवन को व्यतीत करना चाहिए, उसके बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पे बातें किया। क्यों जो है याजक के लिए भी एक ही पत्नी का पति हो, और यहाँ तक ये भी बताता कि अपने घर का, अपने बाल बच्चों का वो अच्छे तरीके से पालन पोषण करता, पूरी गंभीरता से उसे आज्ञाकारिता दीनता में रखने वाला हो। इस प्रकार से वो बातें करता है। यहाँ पे जो है अध्यक्ष और जो सेवक, इन दोनों के बारे में, याजक और एक उपयाजक, दोनों के बारे में ये बात लागू होती है कि एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। मेरे भाई बहन, आज इस बात को आप ध्यान अगर दें, इस बात पे आप सोचें कि आज बहुत ऐसे सेवक जो होते हैं, एक पत्नी के रहने के बावजूद भी दूसरी पत्नी की वो लालसा करते हैं, दूसरी पत्नी को प्राप्त करने के उनके अंदर इच्छाएं होती हैं। और बहुत ऐसे हो सकता सेवक, हमने सुना है कि एक पत्नी के बावजूद भी दूसरी पत्नी के साथ वो जीवन को व्यतीत करता है, जो कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे आपने देखा कि एक ही पत्नी का वो पति हो, वो चाहे याजक हो चाहे उपयाजक हो, वो अध्यक्ष हो चाहे सेवक हो, दोनों के बारे में यहाँ पे बातें की गई है। पौलुस बताया दोनों के ऊपर वो लागू होती है। ऐसा नहीं कि वो एक याजक के ऊपर और एक उसी के ऊपर लागू होती, नहीं, एक उपयाजक के ऊपर भी ये बातें लागू होती है। मेरे भाई बहन, आज के दौर पे जो बहुत ऐसे सेवकों को हमने सुना है कि एक पत्नी के रहने के बावजूद भी एक दूसरी पत्नी को प्राप्त करने के वो लालसा करते हैं, और कई ऐसे लोग भी हमने सुना है मेरे भाई बहन। और वो लोग क्या अपनी कलीसिया में जो दूसरी पत्नी को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, लालसा करते हैं, वो अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में वो कौन सा उदाहरण देंगे? मेरे भाई बहन, ध्यान सुने, वो लोग जो है अब्राहम का जो है उदाहरण देंगे, मूसा का उदाहरण देंगे, और दाऊद का भी उदाहरण देंगे। कई ऐसे जो पुराने नियम के सेवकों को जो है उदाहरण देते हैं वो, और मालूम है वो जो है इस बात को देते रहते हैं। जैसे कि अभी एक जो है जब मूसा के बारे में देखेंगे तो एक कूशी स्त्री के साथ उसने क्या कर लिया था, विवाह कर लिया, जिसके वजह से उसने क्या किया, वहां का जो हारून और मरियम दोनों ने क्या किया, मूसा का विरोध किया कि ये कैसे भाई जो है एक दूसरी पत्नी का इन्होंने जो है अपना लिया है, और क्या परमेश्वर से बातें करता है। तो उस समय कुड़कुड़ाने लगे। तो ये सारी बातें जो आज के जो ऐसे सेवक है दूसरी पत्नी को प्राप्त करना चाहते हैं, वो ऐसे उदाहरण देते हैं, और ये भी अपने प्रचार में, प्रार्थना में भविष्यवाणी करने लगते हैं लोगों के सामने कि मैं दूसरी जब पत्नी करूंगा तो निश्चय है कि लोग मेरा विरोध करेंगे। और मेरे प्रिय भाई बहन, जब वो दूसरी पत्नी को प्राप्त कर लेते हैं, दूसरी पत्नी को रख लेते हैं,
तो जब लोग दोष लगाते तब वो कहने लगते हैं साफ रीति से, अरे हमने बोला था देखो कि जब दूसरी पत्नी करेंगे तो हमारा लोग विरोध करेंगे। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, वो क्या कैसे वचन को सीख रहा है, वो कैसे ले रहा है। उस समय व्यवस्था थी, एक पत्नी दो पत्नी को वो रख लेते। तो मूसा मेरे प्रिय परमेश्वर की योजना के तहत रखा, और बाद में बताता हुआ कि मूसा आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से मुझसे बातें किया है, बगैर मुझसे पूछे वो कोई ऐसा काम नहीं किया। वो दुनिया भर में सब मनुष्यों से दीन और नम्र है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, वहां पर एक व्यवस्था थी। अब व्यवस्था नहीं, अनुग्रह का ये समय है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। हमें एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, न कि हम दूसरी पत्नी को प्राप्त करें। ये परमेश्वर का वचन इसके लिए इजाजत नहीं देता कि हम एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी को स्वीकार कर लें। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ऐसा बिल्कुल परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पे मना करता है। हमें एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, वो चाहे याजक हो, वो चाहे उपयाजक हो, ये दोनों के ऊपर ये बातें लागू होती है। अगर कोई सेवक एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी की उल्लालसा करता है और वो चर्च में ये सब उदाहरण देकर जो है वो सिखाता, तो बिल्कुल सही नहीं है। वहां से हमें भाग लेना है, बिल्कुल हमें वो सुनना नहीं। एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी को प्राप्त करता, तीसरी पत्नी को भी इच्छा करने लगेंगे, तो वो कौन से दिशा में हमको लेकर जाएगा, वो कौन से मार्ग में हमें लेकर चला जाएगा। आप इस बात को आप समझ पा रहे हो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, कितना हमें गंभीर होना चाहिए, कितना हमें मेरे प्रिय हमारा चरित्र पवित्र होना चाहिए। यहाँ पे अभी ये बातें लिखा, ये फिर यह ना कि नया चेला न हो कि अभिमान करके शैतान सा दंड पाए, पर बाहर वाले में उसका सुनाम हो, मतलब सुनाम मतलब सम्मानित हो। वो एक सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए और वो निंदित नहीं होना चाहिए, वो अपमानित वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि चार लोग कहते इस प्रकार को जीवन जीता, इस प्रकार को जीवन जीता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सुनाम होना चाहिए मेरे प्रिय। तब वो जाकर कलीसिया का पद जो है प्राप्त करे और कलीसिया को जिम्मेवारी को ले, जिम्मेवारी को निभाए, उसे पवित्र होना चाहिए।